सन 1987 से मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो आगे आने वाली हर चीज को तोड़ते हुए एक पहाड़ी पर जाकर रुकता है और कुछ लोग उसमें से उतरकर उस माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक इमारत बनी हुई थी जो देखने में काफी पुरानी थी। अब वो लोग उस इमारत के अंदर जाते हैं जहाँ वो कोई केव ढूंढ रहे थे और उसी इमारत के नीचे एक बेसमेंट में वो लोग आ जाते हैं जहाँ बहुत से राजू उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे उनको वो चीज मिल गई हो जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। अब वहाँ वो एक एक्सप्लोजिव लगाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं और वो माइन फटने से वहाँ एक सुरंग का रास्ता ओपन हो जाता है। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं और वहाँ खड़े सारे लोग उसी केव में आकर गिरते हैं, लेकिन वो पूरी इमारत के ऊपर पूरी पहाड़ी गिर जाती है जिससे वो सारे लोग वहीं दम तोड़ देते हैं। अब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ कुछ रिसर्चर्स कहीं माइनिंग कर रहे थे और उन्हें वहाँ वही सुरंग मिलती है जो सन 1997 में ढह गई थी। वो रिसर्चर्स उस गुफा के अंदर आते हैं जहाँ वो केव बहुत ही गहरी थी और ना जाने क्या क्या राज उसमें दफन थे। अब हम समुद्र में एक शिप को देखते हैं जहाँ प्रोफेशनल डाइवर्स हैं और एक जहाज का मलबा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक डाइवर्स एक सी केव में चला जाता है जहाँ उसे सिग्नल मिल जाते हैं, यानी उनका मिशन अब पूरा हुआ। इसलिए वो डाइवर्स पर आ जाते हैं और रात वहीं स्पेंड करते हैं। लेकिन रात को उनके पास एक साइंटिस्ट का कॉल आता है जो उन लोगों को उसी केव में चलने के लिए बोलता है। उस साइंटिस्ट को प्रोफेशनल डाइवर्स चाहिए थे और जैक की टीम बहुत अच्छी डाइवर है, इसलिए अगले दिन वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी केव की तरफ आ जाते हैं जहाँ जैक की पूरी टीम और साइंटिस्ट जाने वाले थे और जैक उस टीम को लीड करने वाला था। जहाँ टाइलर जो जैक का भाई है डॉक्टर केट पर लाइन मारने का ट्राई करता है और कामयाब बिल्कुल भी नहीं होता। रात को वो सब लोग प्लान बनाते हैं और एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं उस केव का। वहाँ रिसर्चर उन्हें केव के मिले अंदर कुछ एंशिएंट चित्रकला भी दिखाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग उस केव में चल पड़ते हैं जो बहुत गहरी है, पर जैक की टीम प्रोफेशनल थे इसलिए बड़े आराम से वो वहाँ आ जाते हैं। या ऑलरेडी बाकी लोग वहाँ पर थे जो ऊपर से केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, पर उनका मेन मिशन उसके अंदर क्या है वो जानना था। इसलिए जैक अपनी टीम के सबसे अच्छे डाइवर को आगे भेजता है। वो डाइवर आगे जा रहा था जहां बाकी लोग उसे कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन ये टाइलर थोड़ा नाराज था क्योंकि वो उस केव में सबसे पहले जाने वाला आदमी बनना चाहता था। पर डॉक्टर कैट उसको समझाती है और मूड फ्रेश करके वापस ले आती है। यहाँ उस ड्राइवर के सिग्नल वीक हो रहे थे पर कुछ देर में सिग्नल मिल जाते हैं, यानी पानी के अंदर उसे कहीं ऑक्सीजन मिल गई है और वो ड्राइवर वहाँ की फुटेज उन सबको दिखाता है, पर बीच बीच में उन लोगों को डरा भी रहा था। लेकिन तभी वो सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और थोड़ी देर में उनका कनेक्शन ही टूट जाता है। इसलिए बाकी ड्राइवर डिसाइड करते हैं कि हम अपने टीममेट के पास जाएंगे और उसी तरफ निकल पड़ते हैं। वो केव बहुत ज्यादा बड़ी थी जिसे वो एक्सप्लोर करते हुए अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। उस केव में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी जिसकी फोटोज वो रिसर्च के लिए ले रहे थे और फाइनली अपने टीममेट के पास आते हैं जहाँ उसका डाइविंग सूट वहीं किनारे पर पड़ा हुआ था, पर उनका दोस्त कहीं भी नहीं दिख रहा था। पर तभी दूसरी साइड से उसका दोस्त उन्हें बुलाता है और वहाँ पर एक किसी और के इक्विपमेंट दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो इस केव में आने वाले पहले लोग नहीं है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस केव के और ज्यादा डीप में जाएंगे, लेकिन उनका एक टीममेट अलग जाता है जहाँ उसे कोई अजीब से क्रिएचर की बॉडी दिखती है और तभी उसके पास से कोई चीज निकलती है पर दूसरी साइड चली जाती है। पर किसी दूसरे ड्राइवर को सी क्रिएचर पानी के अंदर ले जाता है और उसे वहीं खत्म कर देता है, लेकिन उसका सिलेंडर वहीं फट जाता है जिसके वजह से वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। अब वो लोग अपने टीममेट को ढूंढने के लिए जाते हैं पर उसके फटे हुए सूट के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो सब लोग ऊपर आते हैं जिसमें कुछ ड्राइवर्स वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक जो उनका लीडर था वो अब भी और ज्यादा डीप में जाने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी सब लोगों को उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर कैट को एक बैक्टीरिया मिलता है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है बिल्कुल डेडपुल की तरह, और वो अपने सीनियर साइंटिस्ट को वो सब दिखाती है जिसमें उस वायरस को एक होस्ट चाहिए। यहाँ जैक एक और पतली सी केव में जाने का ट्राई कर रहा था पर कोई उसे एकदम से पंजा मार देता है, इसलिए वो लोग वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो उस जानवर का एक पार्ट कट करके ले आया था जिस पर वो रिसर्च करने का ट्राई करते हैं, पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो उस सैंपल को फ्यूचर स्टडी के लिए संभाल कर रख लेते हैं और फिर से अपना मिशन कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग केव के अंदर जाने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पे दो रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन जैक लेफ्ट वाले रास्ते की ओर जाता है पर उनका टीममेट राइट वाले रास्ते पर जाने को बोलता है, जिसकी बात को सब अनसुना कर देते हैं। इसलिए वो अकेला ही उस रास्ते पर चला जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कुछ दूर जाने के बाद जैक की आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है, पर वो थोड़ी देर में सही हो जाता है और उसके बाद वो और ज्यादा अंदर जाने लगते हैं जहाँ एक झरने के बहाव की हेल्प से वो वहाँ बनी खाई को पार करते हैं। लेकिन उतरने
करने के बाद कोई सी क्रिएचर डॉक्टर को अपना शिकार बना लेता है, जिसे जैक भी देख लेता है पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और उन्हें वो बैड न्यूज सुनाता है। इसलिए वो उसे काफी भला बुरा बोलते हैं और वापस जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन तभी उनकी टीम की एक लड़की उस पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, जिसे सब लोग मना करते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छी क्लाइंबर थी और ऊपर तक पहुंच जाती है। लेकिन उस केव में एक मॉन्स्टर था जो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहां से जंप मार देती है, लेकिन रस्सियों की वजह से वहां लटकी रह जाती है। अब वो क्रिएचर भी उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने सिलेंडर की हेल्प से उस क्रिएचर को जला देती है। लेकिन तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, इसलिए वो अपने सिलेंडर को ही ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उस हादसे में वो भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद तो वो लोग जैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उसकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है और वहाँ के 3 टीममेट उस केव से बाहर जाने का पक्का कर लेते हैं और जैक को छोड़ देते हैं। लेकिन 2 लोग, जो जैक का दोस्त और उसका भाई टाइलर था, वो जैक के साथ उसी केव में जाने लगते हैं और इतना कहकर वो एक और खाई में उतरने लगते हैं। लेकिन टाइलर का बैकपैक नीचे गिर जाता है, जिसकी चपेट में दूसरा आदमी भी आ जाता है और गिरने की वजह से घायल हो जाता है। पर जैक और टाइलर उसे सहारा देते हैं और वो एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ इस केव में आग जल रही है। लेकिन तभी जैक की हालत फिर से खराब होने लगती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो, पर उसका भाई उसे संभालता है। यहाँ दूसरी टीम वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ एक केव मॉन्स्टर दिखता है और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उस टीम मेंबर के एक आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ वो फ्लाइंग मॉन्स्टर जैक पर भी हमला कर रहा था और टाइलर, जो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, उसको वो रास्ता मिल जाता है। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए आता है, पर वो देखता है उसका एक दोस्त ऊपर लटका पड़ा है, जो थोड़ी देर में ही अपना दम तोड़ देता है। और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है, इसलिए टाइलर वहाँ से बचकर भागता है, जिसे थोड़ी देर दूर जाने के बाद डॉक्टर कैट मिल जाती है, जिससे वो बताता है कि अब हम बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं और हमें रास्ता भी मिल गया है। लेकिन उनके पास बस अब एक ही सिलेंडर था, इसलिए वो एक सिलेंडर की हेल्प से बारी बारी सांस लेकर उस जगह से बाहर निकलकर जैक के पास जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर किट बेहोश हो जाती है, पर टाइलर उन्हें बचा लेता है और सारे बचे हुए सर्वाइवर एक जगह आ जाते हैं। लेकिन उस जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर की आवाज आ रही थी और थोड़ी देर में बहुत सारे मॉन्स्टर वहां आ भी जाते हैं, इसलिए वो लोग वहां से बचकर पानी में भागने लगते हैं। लेकिन एक टीम मेंबर गिर जाती है और फ्लाइंग मॉन्स्टर उसको खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर भी आ गया था, पर टाइलर उसे अपने नाइफ से वहीं खत्म कर देता है। यह जैक सिलेंडर तक पहुंच गया था, जो सिलेंडर वो अपने टीममेट की ओर फेंक देता है और फिर सारे मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाकर उस सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है, पर वो खुद भी उसमें खत्म हो जाता है और बाकी बची हुई टीम उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, जहां अब सिर्फ 3 ही लोग रह जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर और टाइलर बात कर रहे हैं और हम देखते हैं डॉक्टर कैट भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है, पर टाइलर को चकमा देकर वहां से गायब हो जाती है और ये मूवी द केव यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।